जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टेबलेट में। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अनुप्रयोग का जो चैप्टर है उससे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है और इस बार भी संभावित है कि पूछा जा सकता है। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में एक शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस कदर मुड़ जाता है कि वह जमीन को छूने लगता है। जहां पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहां से उस बिंदु से पेड़ का जो आधार होता है पाद बिंदु के बीच का दूरी कितना है? 8 मीटर है। और शिखर जब जमीन को छूता है तो वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। हम लोगों को क्या रहा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, इस तरह का फिगर दिखाई देगा। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस कदर मुड़ जाता है कि वह जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अर्थात ये जो है यहां से लेके ये जो है यहां से यहां तक का भाग ये ज्ञात करना है हम लोगों को। अब देखिए, ये जो भाग है आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक टोटल ए से लेके और बी और सी तक का पेड़ है। ये जो भाग है ऊपर का, ये भाग पेड़ का शिखर है। यही टूट करके इस कदर मुड़ गया है इस तरह से, जो कि जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। अब तो पेड़ यहां से टूट चुका है। तो अगर हम लोगों को ये पता चल जाए बी से लेके सी तक का दूरी अगर पता चल जाए, बी से सी तक का दूरी ये भाग अगर पता चल जाए और ये पता चल जाए तो इन दोनों भाग को आपस में जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो वही करेंगे। अब ये हमारा क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहां से डी। यहां पे थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री और ये जो है हमारा बी है, अर्थात आधार हम लोग कह सकते हैं। क्या कहेंगे? बी आधार 8 मीटर। चलिए बनाते हैं। पहले पी ज्ञात करेंगे, उसके बाद बी से ही एच भी ज्ञात करेंगे। क्या करते हैं हम लोग? लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। माना कि AC एक पेड़ है। इतना लिख चुके हैं। बिल्कुल आसान तरीका से सीखेंगे और इसी वीडियो के लास्ट तक में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना सीख जाओगे। तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। क्या लिखे? माना कि AC एक पेड़ है जिसमें कोण D, बिल्कुल आसान तरीका से, ज्यादा बड़ा नहीं, D बराबर कितना? 30 डिग्री। इसको आप लोग थीटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? थीटा। कोई दिक्कत नहीं। और CD कितना है? CD कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। पहले हम लोग क्या निकालते हैं? ये तो हमारा B हो गया। इसको क्या कहते हैं? यहां से यहां तक ये समकोण त्रिभुज है एक, इसमें इसको P कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? H कहेंगे। तो हम लोगों को चाहिए अभी क्या? P चाहिए और ये B है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि P और B, इसमें पता क्या है? ये पता है। ये पता करना है तो ये किस फार्मूला के अंतर्गत आता है? ये आता है ट्रिगोनोमेट्री के tan थीटा में आता है। किस में आता है? tan थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? P/B, अर्थात लंब बाय आधार होता है। और एक और फॉर्मूला होता है cot थीटा। ये क्या होता है? B/P होता है।
इसमें भी आता है बी और पी। तो हम लोग इन दोनों फॉर्मूला में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, दोनों पे आंसर सेम आएगा। तो हम लोग करते हैं tan थीटा का, तो लिखेंगे यहां पे क्या, tan थीटा बराबर P बाय बी होता है। थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। क्या बोले, tan 30 डिग्री बराबर P का वैल्यू क्या कह सकते हैं, B और C है, तो हम लोग कह सकते हैं P इज इक्वल BC बट्टे B कितना है, B क्या है, CD कह सकते हैं, C और D, B का ही नाम क्या है, CD कह सकते हैं। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है बराबर BC ज्ञात करना है, ये वाला भाग जिसको P कहते हैं, और CD दिया हुआ कितना है, CD दिया हुआ है 8 मीटर, यहां से भी लिख सकते हैं 8 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुणना करेंगे, तो BC से √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 BC होगा, BC इज इक्वल कितना, 8 को 1 से करेंगे 8 आएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहां पे, इसलिए कह सकते हैं कि BC बराबर 8/√3, ये हमारा क्या हो गया, BC हो गया। हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो लंब है, ये वाला पेड़ का भाग, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 8/√3 कह सकते हैं। अब हम लोगों को क्या चाहिए, ये पता चल चुका है पेड़ का टूटा हुआ भाग इधर मुड़ा था, तो इस भाग को पता करेंगे, H क्या है, कर्ण। तो चलिए ज्ञात करते हैं, पता क्या है हम लोगों को, B पता है और H ज्ञात करना है। क्या है, B पता है और H ज्ञात करना है। अब यहां पे देखिए, B पता है और H ज्ञात करना है। B और H किस फॉर्मूला के अंतर्गत आता है, ये आता है cos थीटा और cot थीटा, sec थीटा, किसमें, sec थीटा। इसमें भी होता है B/H और इसमें होता है H/B। ये दोनों फॉर्मूला का यूज होकर के आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, किसी एक का यूज कीजिएगा, आंसर सेम आएगा। हम लोग ले लेते हैं cos थीटा। यहां तक जितना भी बताए हैं इसमें सभी दोस्त को समझ में आ गया है, कैसे निकाल रहे हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, इसको मिटा दें। ये याद रखिएगा कि BC कितना है, 8/√3, यहां पे लिख देते हैं BC कितना है, 8/√3 आया है, ये हमारा BC है, ठीक है, इसको मिटा दें। अब क्या करना है कि cos थीटा का यूज करके हम लोगों को H चाहिए। एक चीज दिया हुआ है कि आधार कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, उसी से हम लोगों को पता होता है कि कैसे निकाले। चलिए अब देखिए, हम लोगों को ये पता है, अब लिखेंगे, अब किस फॉर्मूला का यूज करें, cos थीटा बराबर कितना, cos थीटा बराबर होता है B/H होता है। ट्रिगोनोमेट्री का हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि थीटा के स्थान पे कितना रखें, 30 डिग्री रखेंगे, तो रखेंगे cos 30 डिग्री इज इक्वल कितना, B क्या है, B हमारा क्या है, ये है CD, कहेंगे B का नाम क्या, C और D, और बट्टे में क्या, H हमारा क्या है, BD है, क्या है, B और D है। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ये भी मान भी याद होना चाहिए, √3/2। CD हमारा कितना है, 8 मीटर है, रखेंगे 8 मीटर बट्टे BD निकालना है, B और D निकालना है, तो BD लिख दिए। अब इसको भी वही कीजिए, क्रॉस गुणना कीजिए, क्या हो जाएगा, BD से कीजिए √3 में, तो क्या आएगा, √3 BD आएगा, ठीक है। अब 8 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16 आ जाएगा। इसलिए अगर BD का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल कितना, 16/√3 आएगा। BD भी पता आ चुका है, कितना है, ये हमारा हो गया 16/√3, ठीक।
अब देखिए ये भाग था जो पेड़ का टूटा हुआ इस कदर मुड़ा हुआ था इस साइड, इसको अगर उठा के सीधा कर दे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, और इस भाग को और इस भाग को अगर जोड़ देते हैं आपस में तो पता चल जाएगा कि पेड़ का वास्तव में ऊंचाई कितना था। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे, इसको इसको लिख लिया आप लोग, आगे बढ़ते हैं, मिटा दे। चलिए अब हम लोग लिखेंगे, अतः लास्ट में आंसर देते समय क्या करना है, ध्यान से देखिए, लिखेंगे अतः कह सकते हैं कि ए और सी, ए सी इज इक्वल कितना, ये वाला भाग बी सी, बी और सी, और प्लस में कितना ये वाला भाग बी डी, लिख सकते हैं, बी और डी जोड़ दिए। अब देखिए बी सी कितना है, बी और सी का वैल्यू है 8/√3, क्या है 8/√3, प्लस बी डी कितना है 16/√3। √3 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा √3 आएगा, √3 आएगा, यहां पे हो जाएगा 8 और प्लस में कितना 16, 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 24 आ गया, कितना आ गया 24, बट्टे में कितना है √3। लेकिन मैंने एक बात बताया था कि कभी भी रूट के अंदर कोई संख्या हर के रूप में नहीं होता है। जब ऐसा आ जाए तो क्या कर सकते हैं, उसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे साहब, चलिए √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, √3। अब ये कितना आ जाएगा 24√3 हो जाएगा, 24√3 बट्टे में कितना आ गया 3 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 8 बार काटेंगे 24, ये आंसर हमारा कितना आ गया 8√3। और ये हमारा क्या हो गया, यहां पे लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना था, पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया 8√3 मीटर, और ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आसानी पूर्वक सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या है, पेड़ की ऊंचाई बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, आप लोग देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है पेड़ की ऊंचाई कितना है 8√3, और यही ज्ञात करने के लिए बताया जा रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था। यहां से यहां तक का दूरी इधर मुड़ा हुआ था, इसको और इस भाग को दोनों को जोड़ दिए यहां पे, तो हमारा पेड़ की ऊंचाई आ चुका है। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आया होगा, और अब तक आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाना सीख गए होंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है, जो कि 5 मार्क में पूछा जाता है, उसमें आप लोगों को पूछा जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय।